जी से तो वो अपना आशीर्वाद हमें दें। माननीय दयानंद जी। बंटवारा और विस्थापन, इस पुस्तक के रचयिता श्रीमान विजय गुप्ता जी आज उस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, साथ में बैठे हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी, कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ और जिनका एक सबसे अधिक अध्ययन है ऐसे श्रीमान सुशील पंडित जी, संघ के स्वयंसेवक रहे, विभिन्न दायित्वों पर निर्वहन करने के बाद में आज आचार्य के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं ऐसे विजय भाटिया जी, संघ के ही बचपन से स्वयंसेवक रहे और बाद में आदर्शों की राजनीति करते रहे ऐसे श्रीमान नंद किशोर गर्ग जी, और अभी जिनको हमने सुना उत्तरी दिल्ली के महापौर श्रीमान जयप्रकाश जी, मंच का जो संचालन कर रहे थे। और मैं तो देखता हूँ कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी सेवा का अवसर होता है, वहाँ हर जगह मिलते हैं। और ऐसे जो पटपड़गंज सोसाइटियाँ हैं, उन फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश बिंदल जी, और ऐसा परिवार जो देश में 1975 में इमरजेंसी लगी और सारा परिवार जेल में, अर्थात जब इमरजेंसी लगी तो संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, संघ के सभी स्वयंसेवकों को जेल में ठूस दिया गया और उस परिवार के 3 सदस्य जेल में थे, ऐसे श्रीमान धर्मवीर जी, और जिन्होंने पुस्तक लिखी है वो तो बधाई के पात्र हैं ही, श्रीमान विजय गुप्ता जी। और मैं जो यहाँ सबको देख रहा हूँ, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, हर व्यक्ति एक संस्था के रूप में है, ऐसे सभी महानुभाव बंधु भगिनी। वास्तव में विजय जी को इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। हमारा देश अर्थात भारतवर्ष विश्व गुरु था, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता था, चाहे विज्ञान के मामले में, चाहे साइंस, चाहे गणित के मैथमेटिक्स के मामले में, हर मामले में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था। ऐसा भारतवर्ष था कि विज्ञान अर्जन करने के लिए पूरे विश्व से विद्यार्थी भारतवर्ष में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ऐसे अनेकों विश्वविद्यालय थे। ऐसा प्रयास था। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, ऐसे महान सम्राट हुए, लेकिन फिर क्या ये आवश्यकता हमको पड़ी, क्यों पड़ी? अर्थात ऐसा जो हमारा समाज था, समाज में कुछ कमियां आई, अर्थात उन कमियों के कारण बाहर से मुट्ठी भर मुगल आए, छोटी छोटी राष्ट्र होती थी, उनके राजा होते थे, एक राजा पर आक्रमण किया, उसको परास्त किया, दूसरे का क्रम आया, दूसरे को इसी तरह परास्त किया, दूसरा उस राजा का बैठा भाई दूसरा देख रहा, खुशी मना रहा, पिट रहा पंडल। इस सब के परिणाम हम सबको भुगतने पड़े। अर्थात भारतवर्ष के बहुत बड़े हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो गया। और आगे के सब हमको इतिहास के बारे में ध्यान में है ही, क्योंकि वक्ता और भी बहुत है, समय अभी भी काफी हो गया है। मैं संक्षिप्त अपनी बात को पूरी करूंगा। और उसके बाद जो अंग्रेज अपने देश में आए, अंग्रेज शासन करने के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज तराजू लेकर आए थे, अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे।
लेकिन हमारे समाज की जो स्थिति देखी, हमारे आपस में जो फूट देखी, उस सबके कारण उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। अनेक उदाहरण उसके हो सकते हैं। अगर एक उदाहरण दिया जाए तो हमने सबने जलियांवाला बाग देखा होगा। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा मैदान, चारों तरफ से दीवार, एक उसका दरवाजा है और शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। जनरल डायर ने वहां गोलियां चलवाई और जिस उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे, जो कोहनियों को बल निकल गए, केवल जान बचा पाए, बाकी सब वहीं शहीद हो गए। आज भी गोलियों के निशान उस दीवारों पर है। वो गोली चलाने वाले कौन थे? उस शस्त्र किसके थे? गोली चलाने वाले भी हम ही थे, शस्त्र भी हमारे ही थे। ऐसा हमारा हिंदू समाज हो गया था। इन सबके कारण देश में एक आजादी की लड़ाई शुरू हुई और देश में एक नहीं, पूरा देश आजादी की लड़ाई में एक तरफ हो गया। उन सब संघर्षों के कारण एक तरफ देश को आजादी मिली। बहुत बड़ा देश का सौभाग्य था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन एक विभेद घटना भी घटी। देश का विभाजन भी हमने सहन करना पड़ा। देश का विभाजन हुआ और जब देश का विभाजन हुआ तो संख्या का आदान प्रदान हुआ और जब संख्या का आदान प्रदान हुआ तो उस सबकी जो घटनाएं हम सबने सुनी होंगी। शायद उस समय जो वहां उपस्थित रहे होंगे, ऐसे तो इस सभा में कोई नहीं है। एक पुस्तक अभी 2005 में बनी थी। उस समय जो वहां से लोग आए थे, उस समय जब देश आजाद हुआ था और वहां उन लोगों ने जो काम किए थे, ऐसे उन सबके स्मरण एकत्र करके पुस्तक लिखी गई थी। उसका नाम था और देश बढ़ गया। उस पुस्तक में संस्मरण थे, कैसे कैसे रेल कटी की कटी चली आई, कैसे कैसे अत्याचार हुए। वो पुस्तक हमने शायद कुछ न पढ़ी भी होगी। और उसी पुस्तक को अगर हम आगे, जो विजय गुप्ता जी ने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में भी एक परिवार की कहानी है, अर्थात वो एक सैंपल पात्र है, लेकिन सैंपल पात्र वो कहता है कि वास्तव में कैसी कैसी घटनाएं उस समय घटी। उस समय घटी, 1947 में घटी। उसके बाद में अपने देश में भी रहते हुए अपने देश में भी मृत्यु स्थापन न होना पड़ा, ऐसा पुस्तक में इसमें लिखा गया है। मैंने भी इस पुस्तक की समय न रहते हुए फिर भी थोड़े थोड़े करके 122 पेजों को पढ़ा और वास्तव में उस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वास्तव में हम कोई सिनेमा देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो। बहुत रुचि आती है और एक एक पढ़ने को पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि इसको आज ही सारा पढ़ लिया जाए। बहुत अच्छी पुस्तक है। वास्तव में हमको बहुत कुछ उसमें जानने के लिए प्राप्त होता है। तो पुस्तक निश्चित रूप से हमें पढ़नी चाहिए। और जो देश का विभाजन हुआ, उन सब घटनाओं के बाद में जो स्थिति आज तक चली, उस सब के बाद में आज जो अब देश जिस ओर चल रहा है, संघ के 5वें सरसंघ चालक थे, अर्थात निवर्तमान सरसंघ चालक पुण्य सुदर्शन जी ने एक बार 2005 में स्वामी विवेकानंद ने तो उद्धृत किया था। उनकी गणना के अनुसार कहा था कि वो दिन दूर नहीं जो अपना राष्ट्र विश्व गुरु कहलाता था, उन्हें विश्व गुरु की ख्याति पुनः प्राप्त करेगा। और वो समय बहुत दूर नहीं है, 2025 की कालगणना उस अनुसार उन्होंने बताई थी। अर्थात बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, लेकिन उसके लिए हम सबको बहुत काम करने की आवश्यकता है। और हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने जैसे बताया हम एक संस्था के रूप में बैठे हैं। हम सब उस राष्ट्र के लिए, उस देश के लिए, अर्थात जो इस कारण से हमें विभिन्न घटना झेलनी पड़ी। क्यों झेलनी पड़ी? कि हमारा जो समाज था वो एकाकी हो गया था, हम अपने तक सीमित हो गया था। मैं और मेरा परिवार, राष्ट्र और समाज के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया था, जिन सब के कारण ये सारी घटनाएं हमको झेलनी पड़ी। अर्थात आज उससे ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं और मेरा परिवार नहीं, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र, उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और आज जो हम सब देख रहे हैं,
अनेकों ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट उसके द्वारा भी जो हो रहे हैं, उन सब कार्यों के कारण हम सबको ध्यान में आता होगा कि आज देश किस ओर अग्रसर है। जिस देश का विश्व में कोई नाम भी नहीं लेता था, यहाँ के लोग बाहर जाते थे, अगर वो कहते थे कि किस देश से हो, तो अगर कहते थे कि भारतीय है तो गर्दन मोड़ लेता था। लेकिन आज अगर कहते हैं तो वो भारत का नाम सुनने के बाद में वो अपनी तरफ आकर्षित होता है, अपनी तरफ देखता है। आज भारत का इतना बड़ा सम्मान हुआ है, इसलिए हम जो हमारा राष्ट्र अर्थात हमारा राष्ट्र विश्वगुरु था, उसे विश्वगुरु की ख्याति पुनः प्राप्त हो, उस सब के लिए हमें अधिक काम करने की आवश्यकता है। मैं ये कहते हुए आज विजय गुप्ता जी ने जो पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक निश्चित रूप से हमें पढ़नी चाहिए, और जब हम शुरू के पेजों को भी पढ़ेंगे उसके बाद में हम अपने को रोक नहीं पाएंगे। वास्तव में उससे कुछ प्रेरणा हमें निश्चित रूप से मिलेगी। मैं विजय जी को उन्हें धन्यवाद बधाई देते हुए और उनको इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पंजाबी बाग हॉस्पिटल के संस्थापक, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल कॉलेज के संस्थापक, हिमाचल में यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री नंदकिशोर गर्ग जी से जब वो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, मैंने उनसे बहुत सारे काम जन सेवा के कराए और उन्होंने खुशी खुशी सब काम किए। मैं नंदकिशोर जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो 2 मिनट में अपने उद्गार रखें। भाई विजय गुप्ता बंटी को बहुत बहुत बधाई। उनके निमंत्रण पर आए हुए सभी मंच पर जयप्रकाश जी, सुशील जी, आदेश, मेरे बड़े भाई सत्यनारायण जी, विजय जी, रानी जी, सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्योंकि विजय बंटी से मेरे संबंध बहुत पुराना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती, 100वीं जयंती पे हमें भी अवसर मिला था दिल्ली सरकार में रहकर नेताजी सुभाष को अपने ढंग से कुछ करने का, विस्थापन का। मेरा परिवार खुद भुक्तभोगी। 1947 में जब विभाजन हुआ तो मेरा परिवार भी पाकिस्तान के उस हिस्से से दिल्ली आया, तिलक नगर और इस स्थान पर रहे। कश्मीर का तो मैंने स्वयं सब कुछ देखा और केदारनाथ साहनी जी की प्रेरणा से पहले 3 दिन में ही 10,000 कंबल इकट्ठे करने का टारगेट यही बात से दिया था, साहनी जी ने किया था। और जब कुछ देखा कश्मीरी लोगों को, तो जिस हॉस्पिटल का जिक्र अभी सुरेश भाई कर रहे थे, वहाँ 6 डॉक्टर्स को हमने वहाँ अपॉइंटमेंट दी। उन्हीं दिनों में हॉस्पिटल शुरू किया था, कॉलेज बनाया, तो 5-6 प्रोफेसर जो कश्मीर से पंडित विस्थापित हो गए थे, कुछ करने का अवसर मिला। विजय बंटी से जब 93-94 में हम सरकार में आए तो इन्होंने एक हड़ताल करा दी। जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने भी किराना के अंदर मेरे ख्याल 15-20 दिन वो हड़ताल चली थी। और उसके अंदर से निकालने के लिए जब माननीय खुराना जी ने मेरे जुम्मे किया था कि इस झंझट से निकालिए, शांति देसाई हम सब लगे रहे और पहली बार सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सेल्स टैक्स के अंदर ऐसी परसेंटेज कराई थी कि जब कि भाटिया जी ने सब कि ये परसेंटेज हो जाए, हमें सी फॉर्म की लानत से बचना है। 3.95% का किसी ने सोचा नहीं होगा कोई टैक्स लगता हो, परंतु विजय बंटी ने इतनी तगड़ी हड़ताल कराई थी इसको तुलवाने के लिए। वो ऐसी परसेंटेज करानी पड़ी कि जो आज तक ना कभी हुई है ना कभी हो सकती। 7% से घटा के सी फॉर्म से बचना था, 4 से नीचे आना था। तो 4 से नीचे कितना आए? तो ऐसा विजय जुझारू है, नेता है, पुराना साथी है और सेवा भावी है। और हमारा तो संपर्क भाजपा के नाते भी, व्यापारी के नाते भी इनसे बहुत रहा। इसलिए मैं सोच रहा था क्या बोले, नेताजी के उस पर पहला तेल चित्र दिल्ली विधानसभा में सुशील जी लगा, तो मेरे प्रस्ताव पर लगा। उसको बनाने वाला भी हमारा साथी विधायक था, बलबीर सिंह, बड़ा चित्रकार था। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो आज है, जिससे पहले NSIT थी, उसका नामकरण करने का अवसर मिला। और सबसे बड़ा, दिल्ली के लोगों को शायद आप में से 1-2 को पता हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अंतिम भाषण हुआ था देश के अंदर,
वो दिल्ली में हुआ था, टीकरी बॉर्डर के थोड़ा पहले। उसका एक 5-6 एकड़ में बहुत अच्छी स्मारक बनाई थी, तो दिल्ली के लोग ना किसी को प्रचार करते, ना दिल्ली नगर निगम में लोग बैठे करते, ना दिल्ली सरकार में, कि इतना बड़ा स्थान जहाँ अंतिम भाषण हुआ हो, उनकी यादगार में स्थान बना हुआ, उसमें कुछ जाता ना हो। ये देश विडंबनाओं से भरा हुआ है, उन विडंबनाओं में हम जीते हैं। अच्छी चीज़ें भी बहुत हो रही हैं, खराब चीज़ें भी बहुत हो रही हैं। अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं उनको हम सपोर्ट करें, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं, तो देश का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। क्योंकि देश को नेतृत्व जैसी आवश्यकता थी वैसा मिल गया है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस देश के प्रति अपना जो भी, हम सभी एक ही विचार परिवार से हैं। विजय भाटिया जी का मेरा संपर्क बहुत पुराना है, राजनीति में भी थोड़े दिन रहे, परंतु उन दिनों भी मैंने कहा था विजय भाटिया जी गलत जगह आ गए, राजनीति आपके लिए ठीक नहीं है। ये ब्लंटली कहने वाला दिल्ली में भाजपा में एक मैं ही था जो प्रदेश महामंत्री होंगे। कुछ लोगों को मैं कहता था गलत स्थान पर हुआ, वापिस संघ के या अध्यात्म में जाके काम करें। इन्होंने मेरी बात मानी और आज एक पंचम धाम उत्तराखंड में जिसको रिकॉग्नाइज किया हो कि ये 5वां धाम है, उसमें छोटा मोटा सहयोग मेरा परिवार का भी रहा। वो विजय आचार्य विजय जी हैं, हनुमान चालीसा पर घंटों बोल सकते हैं। ऐसे विजय जी हमारे मंच पर हम साथ बैठे हैं, इसलिए आप सबका अधिक समय न लेता हुआ जो लेखनी चलाई है भाई विजय भट्टी ने बहुत अच्छी है। मैंने आज लगभग 2/3 किताब आज ही पढ़ी है और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की घटनाएं, उसमें इमरजेंसी की बातें, अधिकारियों की उनकी बातें, माननीय मदन जी की बातें, जो पुराने चालीस चौक के उत्सव की यादें घूम गई। सुरेश बिंदल जी के तो बड़े भाई पिताजी के साथ में मैं थोड़ा बहुत काम करने का अवसर मिला। धर्मवीर जी, पंडित जी के पिताश्री और राष्ट्रपिता सब हमारे साथी हैं, इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतनी ही प्रेरणा लेकर जिए कि पूरे विश्व में एक महामानव है जिसका जन्मदिन सब मनाते हैं, जिसका मृत्यु का दिन निश्चित नहीं हुआ ना होगा कभी, ऐसे नेताजी को भी मेरा प्रणाम।